नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है और इस सारे मंजरनामे पर जो तब्दीलियां अब रूनुमा हो रही हैं वो किसी और को फायदा दें या नहीं, लेकिन इमरान खान के लिए जरूर फायदेमंद साबित हो रही हैं। और वो पीडीएम जो किसी जमाने में इमरान खान को गिराने के मंसूबे बनाया करती थी, अब अपने आप को इस सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस पैगाम को डिस्कस किया जाएगा जो कि नून लीग के लिए वबाले जान बना हुआ है, और वो पैगाम है कि खान साहब अब जरा तगड़े हो जाएं। सुनने को तो ये सिर्फ चंद अल्फाज हैं, लेकिन इसके अंदर की गहराई नून लीग भी बाखूबी जान चुकी है और कप्तान भी इससे ना आशना नहीं। इस पैगाम की क्या हकीकत है, इस पर रोशनी डालने से पहले आपको कुछ खबरें देते चलें कि जस्टिस आमिर फारूक ने आखिरकार इमरान खान को एक अहम तरीन केस में रिलीफ दे ही दिया है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो है तोशाखाना केस, जिसके बारे में कहा जाता है कि कप्तान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी खबर यह है कि कप्तान के शेर दिल खिलाड़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नून लीग को ललकार दिया है, और सिर्फ नून लीग को ही नहीं बल्कि शहरीफ बरादरान को भी चारों शाने चित कर दिया। और उधर शेख रशीद साहब ने भी चिल्ला खत्म होते ही नया कट्टा खोल दिया है। वो कट्टा कौन सा है? यास्मीन राशिद ने शरीफ बरादरान के खिलाफ क्या ऐलान किया है? तोशाखाना केस में कप्तान को क्या रिलीफ मिला है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, कप्तान की बिछाई गई सियासी बसात ने मौजूदा हुक्मरानों को पागल कर दिया है। क्या नून लीग और बाकी सियासी जमातें, क्या एस्टेब्लिशमेंट और क्या ताकतवर हल्के, सभी इमरान खान को सियासी चालों में मात देने से कासिर हैं। और जल्दी पर तेल का काम तो मुल्की अदलिया कर रही है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जन्म से आने वाली एक खबर ही ले लीजिए, जो नून लीग को तो नागवार गुजर रही है, लेकिन साथ ही न्यूट्रल्स को भी एक आंख नहीं पा रही। एक तोशाखाना केस और एक साइफर केस, इन दोनों केसेस को इमरान खान के खिलाफ टर्निंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे अब मुल्क की आला अदालतों ने नाकारा बना दिया है। खबर यह भी सुन लें कि शेख रशीद ने अपने 40 दिनों के जिले में जो पाया था, इसे अवाम के सामने उगल दिया है, और इनकी ये जुबान दराजी इन्हें फिर से बहुत महंगी पड़ गई है। और उधर यास्मीन राशिद ने शरीफ बरादरान के वोट बैंक को नाकारा करने का बेड़ा उठा लिया है। क्या यास्मीन राशिद शरीफ बरादरान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाली हैं? शेख रशीद ने अब कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया? क्या इमरान खान तोशाखाना केस में बाइज्जत बरी हो गए? अहम खबरें आ गई। कप्तान तगड़ा हो गया। जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ा फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने नया कट्टा खोल दिया। यास्मीन राशिद का नून लीग पर बड़ा वार। नाज़रीन, इतलात आई है कि चंद सियासी जमातों ने सियासी मैदान को अखाड़े का मैदान बना लिया है। कोई कहता है इंतखाबात जल्द करवाओ, तो कोई कहता है आम इंतखाबात में ताखीर बेहतर है। इसी बात पर जो जोर आजमाई हो रही है, इसने खान साहब को मजीद ताकतवर बना दिया है। तोशाखाना केस में क्या बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खुद पर होने वाले तशद्दुद की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की भी सुप्रीम कोर्ट आमद हुई। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कलमा पढ़कर कहता हूं, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लोगों को खुद से खबरें बनाने का शौक है। जहां मैं 40 दिन के लिए ले जाया गया, उधर मुझ पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है, ना उन्होंने मेरी बात मानी। जबकि सहाफी ने सवाल किया, शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया? शेख रशीद ने कहा कि चिल्ला तो पूरा हो गया, मगर इसके असरात अभी तक हैं। सहाफी ने सवाल किया कि शेख साहब खान के साथ आज भी खड़े हैं या आपने भी हथियार डाल दिए? जिसका जवाब देते हुए साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। इससे कबल साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद ने कहा कि चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमा दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं। चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि मुखालिफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हारता वो है जो हार मानता है। मुझे अल्लाह से मदद की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, तो हम जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस दिन हम ही सियासत करेंगे। अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। फैसला अवाम ने करना है। अवाम सियासतदानों से ज्यादा समझदार हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत से मुतालिक। इतलात आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत बहाल की है, और जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी हो जाने के बना पर जमानत बहाली के दरखास्त को गैर मौसर करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए अदम हाजिरी पर तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से खारिज चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में जमानत बहाल तस्वुर होगी।
एहतसाब अदालत दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करे। अदालत का यह भी कहना था कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी की वजह से चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार दी जाती है। वाज़ेह है कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी के बाद अदालत पेश नहीं हुए थे, जिस पर एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने शेरपाव पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और इदारों के खिलाफ नारेबाजी केस में नामजद डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुलजिमान को 24 नवंबर को तलब कर लिया। पुलिस ने 280 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान अदालत में जमा करवाया। पुलिस की जानब से 45 गवाहान की फहरिस्त पेश की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदा की कि हम एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा और दीगरान ने इलेक्शन लड़ने हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जरूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। 6 माह 3 दिन से मुझ समेत 15 औरतें जेल में हैं। हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। अदालत ने कहा कि आपका एक मुकदमा का चलान आ गया, मुझे नहीं इल्म कि आप पर कितने मुकदमात हैं, केस को कुछ हफ्तों में निपटा देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मियां वाली कसूर फैसलाबाद मुख्तलिफ इजलास से 13 मुकदमात पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए, जिस पर अदालत ने कहा कि इंतजामिया का काम है, हमने तो कानून के मुताबिक काम करना है। मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, फैसला अवाम ने करना है। अवाम सियासतदानों से ज्यादा समझदार हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत से मुतालिक। इतलात आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत बहाल की है, और जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी हो जाने के बना पर जमानत बहाली के दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए अदम हाजिरी पर तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से खारिज चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में जमानत बहाल तस्वुर होगी। एहतसाब अदालत दोबारा केस सुनकर मेरिट पर फैसला करे। अदालत का यह भी कहना था कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी की वजह से चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार दी जाती है। वाज़ेह है कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी के बाद अदालत पेश नहीं हुए थे, जिस पर एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों केसेस में दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने शेरपाव पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और इदारों के खिलाफ नारेबाजी केस में नामजद डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुलजिमान को 24 नवंबर को तलब कर लिया। पुलिस ने 280 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान अदालत में जमा करवाया। पुलिस की जानब से 45 गवाहान की फहरिस्त पेश की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदा की कि हम एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा और दीगरान ने इलेक्शन लड़ने हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जरूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। 6 माह 3 दिन से मुझ समेत 15 औरतें जेल में हैं। हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। अदालत ने कहा कि आपका एक मुकदमा का चलान आ गया, मुझे नहीं इल्म कि आप पर कितने मुकदमात हैं, केस को कुछ हफ्तों में निपटा देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मियां वाली कसूर फैसलाबाद मुख्तलिफ इजलास से 13 मुकदमात पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए, जिस पर अदालत ने कहा कि इंतजामिया का काम है, हमने तो कानून के मुताबिक काम करना है।